यूरोप को न्यूक्लियर चेतावनी किसने दी है और अमेरिका को क्यों चाहिए ज्यादा एटमी हथियार और हंगरी को सता रहा है किसका डर? विश्व युद्ध की आशंका से जुड़ी खबरों के लिए देखिए न्यूक्लियर टेंशन टॉप 9। यूक्रेन को सैन्य मदद से भड़के रूस ने फिर यूरोप को न्यूक्लियर हमले की वार्निंग दी है। आरटी की रिपोर्ट के मुताबिक एक सवाल के जवाब में पुतिन ने कहा कि अमेरिका भी यूरोपीय नाटो देशों को बचा नहीं पाएगा। उन्होंने रूस के पास अमेरिका से कहीं ज्यादा न्यूक्लियर बम होने का दावा किया। पुतिन की चेतावनी के बावजूद फ्रांस के तेवर नरम नहीं पड़े। अब उसने रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए मिलिट्री कोलिशन बनाने का प्लान किया है। सूत्रों के मुताबिक रूस के खिलाफ मित्र राष्ट्रों की सेना सीधी जंग में नहीं उतरेगी, लेकिन यूक्रेनी सेना को ट्रेंड करेगी। ये दावा मैक्रो ने किया। नाटो और रूस के बीच बढ़ते टकराव को लेकर हंगरी ने पूरी दुनिया को आगाह किया है। पीएम विक्टर ऑर्बिन के मुताबिक इस वक्त नाटो देश रूस से सीधे टकराव के बेहद करीब है। बस अमेरिका और यूरोपीय देशों की सेना का फ्रंट पर आना बाकी है। रूस की न्यूक्लियर चेतावनी को देखते हुए अमेरिका में विनाशकारी पलटवार की तैयारी शुरू है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक सीनियर डायरेक्टर का दावा है कि अगर बाइडेन से हरी झंडी मिली तो अमेरिकी सेना अपने जखीरे में परमाणु हथियारों की संख्या को बढ़ा सकती है। सेंटिनल आईसीबीएम का भी परीक्षण हो सकता है। रूस और नाटो देशों के अलावा ताइवान को लेकर अमेरिका चीन टकराव से संयुक्त राष्ट्र भी चिंतित है। यूएन चीफ को आशंका है कि कभी भी यूरोप से लेकर साउथ चाइना सी में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो सकता है। गुटेरेस के मुताबिक शीत युद्ध के बाद दुनिया में सबसे गंभीर हालात हैं। यूरोप और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने फिर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। अमेरिका ने पूर्वी तट पर शिप शॉक ट्रायल कर एक तरह से रूस को चेतावनी दी। डमी एयरक्राफ्ट कैरियर के पास धमाके से 3.9 तीव्रता का झटका महसूस हुआ। इससे पहले अमेरिका मिनटमैन 3 की 2 लॉन्चिंग कर चुका है। चीन की सेना एक बार फिर ताइवान स्ट्रेट में आक्रामक दिखी। पीएलए के 10 नेवल वेसल और कोस्ट गार्ड शिप ताइवानी बॉर्डर के नजदीक नजर आए। यही नहीं, पीएलए के 6 एयरक्राफ्ट्स ने तो ताइवान का चक्कर भी लगाया। पिछले 8 दिन में 54 चीनी जहाज ताइवान के आसपास इंटरसेप्ट किए जा चुके हैं। चीन के खिलाफ ताइवान ने भी विध्वंसक तैयारी की है। ताइवान के रक्षा मंत्री वेलिंगटन कू का दावा है कि अगर चीन ने हमला किया तो उनकी सेना जोरदार पलटवार करेगी। ताइवान ने सभी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर पेट्रियट एयर डिफेंस को तैनात किया है। एंटी शिप मिसाइल और फाइटर जेट रेडी टू अटैक मोड में रखे गए हैं। इजराइल और अमेरिका के आक्रामक तेवर से मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का खतरा फिर मंडरा रहा है। सीरिया में हिजबुल्लाह और ईरान समर्थित गुटों पर काउंटर अटैक की आशंका है। सीरिया बॉर्डर पर आईडीएफ का मूवमेंट और मिडिल ईस्ट की रेकी कर रहे अमेरिकी बॉम्बर्स इसके संकेत दे रहे हैं।